आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि दिमाग आपका साथ देना बंद कर देता है। कई बार हम इतने थक जाते हैं कि हमारे अंदर सोचने या कुछ करने की ताकत ही नहीं बचती है। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि जब हमें कोई काम करने के लिए 5 घंटे की डेडलाइन दी जाती है तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। वहीं अगर उसी काम को करने के लिए हमें 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी जाए तो हमारे लिए 15 मिनट कंसंट्रेशन से बैठे रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मिलेगा आपको स्पोर्ट्स से। फिजियोलॉजी कहती है जब आप शरीर को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ग्लाइकोजन या एनर्जी स्टोरेज पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मसल फाइबर टूटने लगते हैं। आपने अक्सर रनर्स को 100 किलोमीटर की रनिंग करते हुए देखा होगा। वो 24 घंटे रनिंग करते हैं और पूरी तरह से थक जाते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है, लेकिन फिर भी जब उन्हें फिनिश लाइन दिखती है तो वो एथलीट्स अपनी पूरी दम लगाकर स्पीड बढ़ाते हैं और फिनिश लाइन को पार कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबके दिमाग में एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी यूज़ को रेगुलेट करता है। ब्रेन के उस प्रोसेस का काम ही यही है कि कभी भी ब्रेन और बॉडी को 100% रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करने देना है। ब्रेन की ये प्रोसेस कभी भी नहीं चाहती कि आप अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दें और अपना शरीर ओवर यूज़ करके तोड़ दें। इसलिए हमको हमेशा थकने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। अगर हम ब्रेन की इस प्रोसेस को चकमा दे दें तो हम अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे रेस के अंत में एथलीट्स तेज भागने लगते हैं, जैसे डॉक्टर्स जो दिन भर थके होने के बाद भी इमरजेंसी में घंटों तक ऑपरेशन कर सकते हैं, सेम ऐसे ही हम अपने ब्रेन को ज़्यादा काम करने के लिए चकमा दे सकते हैं। जब भी हम थक जाते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव भी थके हारे हुए इंसान जैसे ही हो जाते हैं। ऐसे में अगर हमें अपने ब्रेन को चकमा देना है और थकान में भी एनर्जेटिक या फ्रेश फील करना है तो हमें मुस्कुराना चाहिए, स्माइल करना चाहिए। जिन भी सक्सेसफुल लोगों ने हाईएस्ट लेवल पर मेंटल और फिजिकल स्टेमिना दिखाया है उन्होंने हमेशा इसी टेक्निक का यूज़ किया है। चाहे वो बीमारी का बिस्तर हो या क्रिकेट का मैदान या फिर वो बिजनेस ही क्यों ना हो, हमें हमेशा अपनी कठिनाई पर और खुद पर हंसने की हिम्मत होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप हमेशा अपनी लिमिट्स को भी पुश करते रहो। जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हो, आपकी एनर्जी कम हो रही है और आपका शरीर आपसे कह रहा है कि बस रुक जाओ, तो ऐसे में आपको अपने ब्रेन को बोलना चाहिए बस 5 मिनट और। फिर 5 मिनट बीत जाएं तो बोलो 10 मिनट और, फिर 15 मिनट। इस तरह आप अपने ब्रेन को चकमा दे सकते हैं और किसी भी काम पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कई सारी रिसर्च में भी कहा गया है कि अगर हम हर दिन अपने लिमिट्स या अपने कंसंट्रेशन को पुश करते हैं तो इससे हमारी दिमाग का स्टेमिना बढ़ता है और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें या फिर बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।